आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय सेना का पलटवार, पाकिस्तान पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त। भारत ने पाकिस्तान के हमलों का करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान पिछले कुछ रात से लगातार भारतीय क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत ने पाकिस्तान के फतेह-1 मिसाइल को आसमान में ही उड़ाया। चीन की मदद से बनी ये हथियार कितनी खतरनाक। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लॉन्ग रेंज की मिसाइल फतेह-1 और फतेह-2 का इस्तेमाल किया, जिसे भारत ने मार गिराया है। फतेह-1 पाकिस्तान की एक गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। यह 400 सिस्टम को नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने की खबरें झूठी और निराधार। रक्षा अधिकारियों ने पाकिस्तान चीन के दावों को निकाली हवा। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि यह 400 सिस्टम को नष्ट करने या नुकसान पहुंचाने की खबरें निराधार और झूठी है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल में इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। रक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह 400 सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। जहां से ड्रोन अटैक कर रहा था पाकिस्तान, भारतीय सेना ने उड़ा दिए लॉन्च पैड। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा झटका देते उन लॉन्च पैड को भी ध्वस्त कर दिया है, जहां से भारत पर ड्रोन अटैक किए जा रहे थे। जम्मू से सटी सीमा के पास ही पाकिस्तान ने ये ठिकाने बना रखे थे। 78 साल के डॉक्टर प्रहलाद रामाराव ने बताया कि उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस काम के लिए चुना था। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाके में धमाका, 9 लोगों की मौत। लोग बोले लगा ऐसे जैसे एयर स्ट्राइक हुआ है। बीकानेर के मदद मार्केट में एक गैस सिलेंडर के भीषण विस्फोट में 9 लोगों की जानें चली गई है और एक इमारत पूरी तरह से ढह गई है। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूरी तक सुनाई दिया। मौसम विभाग का अनुमान, यूपी में गरज के साथ होगी बारिश, तेज हवाएं करेंगी परेशान। इमरजेंसी हुई तो कैसे निपटेगा भारत, आम आदमी को नहीं होगी कोई परेशानी। यह PM मोदी का मास्टर प्लान। भारत ने पाक सैन्य ठिकाने ध्वस्त किए, रक्षा और गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने बीती रात फिर भारत पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। 4 राज्यों में पाकिस्तान ने हमला किया है और आज सुबह भी जम्मू कश्मीर में ड्रोन और मिसाइलें दागी जा रही है। CNN को दिए इंटरव्यू में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को सबसे जघन्य आतंकी घटना बताया और कहा कि भारत की ओर से की गई कार्रवाई सटीक, योजनाबद्ध और संतुलित प्रतिक्रिया थी। यह 400 का भी बाप बना रहा है। भारत पलक झपकते इराक में मिला देगा। दुश्मन की मिसाइलें जल्द होगी सेना में शामिल। रूस से प्राप्त यह 400 ने दुश्मनों को अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन भारत अब खुद ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है जो दुश्मन की मिसाइलों को पलक झपकते ही इराक में मिला देगा। हम जंग की दहलीज पर हिसाब बराबर करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी भारत को उकसाया। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ पूर्ण युद्ध की चेतावनी दी। उन्होंने भारत को उकसाते हुए कहा कि हम जंग की दहलीज पर हैं और हिसाब बराबर करेंगे। कितने खतरनाक है तुर्की के वो ड्रोन जिनसे पाकिस्तान ने भारत पर किया अटैक। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की परिस्थिति में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया है कि बीते दिन पाक ने जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया है वो तुर्की के थे। भारत बोला पश्चिमी सीमा पर ड्रोन से किए गए हमले। पाकिस्तान ने कहा उसके 3 सैन्य हवाई अड्डों को बनाया गया था निशाना। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव की वजह से शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। करीब 400 दिन बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए वरुण गांधी। भारत पाक तनाव के बीच PM मोदी के लिए लिखी ये बात। बीजेपी नेता वरुण गांधी बीते कई दिनों से सक्रिय राजनीति से दूर थे। करीब 400 दिन बाद उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने भारत पाक के बीच जारी जंग जैसे हालात पर प्रतिक्रिया दी है। केंद्र से सेना प्रमुख को मिली खास पावर, टेरिटोरियल आर्मी को आ सकता है बुलावा, जाने क्या होगा इनका काम। बहुत हो गया, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शिखर धवन का खौला खून, पाकिस्तानियों को दे दी खुली चुनौती। भारत पाक तनाव के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बड़ा अपडेट। CM योगी के यूपी से है कनेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की थी। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाले यह यूनिट इसी कॉरिडोर का हिस्सा है। पाकिस्तान ने की हाई स्पीड मिसाइल के एयर बेस उड़ाने की कोशिश। सेना ने नाकाम किए दुश्मनों के हमले। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के तनाव के बीच CM उमर अब्दुल्ला का बयान आया सामने, लोगों से कर डाली खास अपील। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दे और झूठी कहानियां न फैलाएं। परमाणु युद्ध हुआ तो भारत पाक ही नहीं आधी दुनिया होगी खाक, कितने करोड़ होंगे साफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मौजूदा हालात है उसमें परमाणु युद्ध की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के पास लगभग 340 परमाणु हथियार हैं। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो लगभग 12 करोड़ लोग तुरंत मर जाएंगे, जबकि इससे आधी दुनिया प्रभावित होगी।